कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में संत सम्मेलन में अमित शाह ने की शिरकत। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि व्यक्ति, समाज, राष्ट्र व विश्व की समस्याओं का समाधान श्रीमद्भागवत गीता में समाहित है। कुरुक्षेत्र में मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से आज देश विदेश में गीता का शाश्वत संदेश पहुंच रहा है। मित्रों, आज हम कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर बैठे हुए हैं। 5000 साल से ज्यादा समय पहले यहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। और आज देश आजाद होने के बाद 75 साल में ज्ञानानंद जी जैसे अनेक संत महात्माओं ने गीता के उपदेश को और गीता के ज्ञान को पूरे विश्व के बीच में पुनर्स्थापित करने का काम किया है। मैं कई लोगों को मिला हूं, दुनिया भर के कई विद्वानों को मिला हूं। सब ये मानते हैं कि व्यक्ति के जीवन की, अगर कोई देश है तो इसके समाज जीवन की और पूरे विश्व की सभी समस्याओं का समाधान गीता के उपदेश में समाहित है। इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं। कुछ विद्वान लोगों ने, कुछ रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने यह भी कहा कि अगर गीता का उपदेश, गीता का ज्ञान हर जगह पे हम फैलाने में सफल हो, इसकी स्वीकृति हो, तो विश्व में कभी युद्ध नहीं हो सकता। उस सज्जन को मैंने तुरंत कहा कि आपको शायद मालूम नहीं है, पूरे विश्व में युद्ध समाप्त करने की कुंजी आप जिस ज्ञान को बता रहे हो, वो ज्ञान किसी को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए दिया गया ज्ञान है। ये आपको मालूम नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए, इनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए, और जो निर्वेद की निर्मित होती थी, वो निर्वेद की मुक्ति के लिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को कहा था। मगर वो युद्ध, श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, ये युद्ध का समय है, सामने कौन है वो नहीं देख सकते हो, तेरा धर्म है कि तुम युद्ध करो। मगर वो युद्ध खुद के लिए नहीं, वो युद्ध समग्र पृथ्वी पर धर्म के स्थापन के लिए था, अनेक जीवों के कल्याण के लिए। और यही ज्ञान को आज मैं बड़े सम्मान के साथ ज्ञानानंद जी महाराज को कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति गीता को प्रचलित करने के लिए, गीता को स्वीकृत करने के लिए और विशेषकर देश और विदेश में गीता के ज्ञान को प्रचारित करने के लिए क्या कर सकता है, इसका अगर उदाहरण ढूंढना है तो ज्ञानानंद जी महाराज आपके जीवन का सबने अध्ययन करना पड़ेगा। मैं कई साल से मिलता हूं, मगर हर कोई भी समस्या के लिए आए हो, अंत में गीता की बात कर इसका समारोप करते हैं। आपने गीता के प्रचार को, प्रसार को, गीता के ज्ञान की स्वीकृति को और कुल मिलाकर इसके माध्यम से सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो किया है, इसके लिए मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि एक अच्छी बात को हाथ में पकड़कर कोई अगर पूरा जीवन लगा देता है तो ये बात को
संसार की सबसे ऊंची जगह पे पहुंचाना संभव है, ये इसका उदाहरण है। 2014 से मोदी जी का नेतृत्व में यहां देश में सरकार चल रही है। जैसे मनोहर जी ने बताया, मोदी जी ने ही 2014 में इसी गीता महोत्सव में भावना रखी थी कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होना। मैं मनोहर लाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि वो 15 में मुख्यमंत्री बने और 16 से गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव करने का काम किया। और आज असम भी आज के महोत्सव का हिस्सेदार है और श्रीलंका भी आज के महोत्सव का हिस्सेदार है। देश के हर हिस्से में गीता का संदेश पहुंचना चाहिए, दुनिया के हर कोने में गीता का संदेश पहुंचे। और इसलिए ये गीता महोत्सव 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत हुई और ये 7 साल के अंदर इसके सभी उद्देश्यों की सफलता के प्रति ये गीता महोत्सव जा रहा है। इसका न केवल मुझे सनातन धर्म के सभी मत अवलंबन करने वाले लोगों को बहुत बहुत आनंद और हर्ष है। मित्रों, मनोहर जी ने थोड़े हल्के फुल्के शब्दों में बताया कि देश सच्चे रास्तों पर चल रहा है। 2014 से 2024 में कुछ दिन के बाद हम प्रवेश कर जाएंगे। ये 10 सालों के अंदर भारत के स्व को जगाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मुझे आनंद है कि जो संत गण यहां पर बैठे हैं, उन्होंने सदैव पूरा जीवन धर्म जागरण के लिए, धर्म आचरण के लिए उपदेश भी दिया और समाज का मार्गदर्शन भी किया है। और आज गीता महोत्सव के अंदर मैं आया हूं, तब मैं जरूर कहना चाहूंगा, देश और विदेश जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, ये सभी को कहना चाहूंगा कि मेरा अनुभव है, मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। मेरा स्वाभाविक कुछ ऐसा है कि उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक। बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, मगर चूंकि बचपन से मां ने गीता सिखाई थी, जीवन में कभी निराशा भी नहीं हुई, दुख का अनुभव भी नहीं हुआ। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के सभी समस्याओं का समाधान गीता के उपदेश के अंदर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ज्ञानानंद जी महाराज के नेतृत्व में पूरा संत वृंद गीता के प्रचार प्रसार में लगा है। आज मैं यहां संतों के दर्शन के लिए आया था। गीता महोत्सव की परिकल्पना को मेरी हिस्सेदारी से मैं अपने आप को उसमें सहभागी करने आया था। पूरे संत वृंद के श्री चरणों में प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत ही अपने प्रदेश हरियाणा के लिए गर्व का ये विषय है कि जिस गीता ज्ञान को हजारों वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में जो संदेश दिया, वो केवल एकमात्र कोई श्लोक या कोई वाक्य, कोई पुस्तक का वाचन नहीं था, बल्कि जीवन का एक ऐसा सार जिसको हम शाश्वत कह सकते हैं, सार्वभौमिक कह सकते हैं, सर्वस्पर्शी कह सकते हैं, जो सबके लिए उस समय भी उतना ही उपयोगी था जितना आज वो उपयोगी लग रहा है। तो इस जीवन के सार को, गीता ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में एक छोटा सा उत्सव, गीता महोत्सव जो बनाया जाता था, उसको 2016 में अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से
कि उन्होंने स्वयं 2014 में जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि गीता के इस प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए, इसका महत्व, हमको कुरुक्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष करना होगा, तभी गीता को लोग जानेंगे। 2016 में हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप पर बनाने का निर्णय लिया था। ये 8वां वर्ष है। दर्जनों देशों के लोग इस कार्यक्रम में आते हैं। 7 तारीख से लेकर 24 तारीख से ये कार्यक्रम 2 भागों में है। मुख्य कार्यक्रम तो 17 तारीख से और 24 तारीख तक है, लेकिन उससे पहले सरस मेला और एक प्रकार का जो एक लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता है। तो कुल मिलाकर 30 लाख से ज्यादा लोग इस सारे कार्यक्रम को एक प्रकार से भ्रमण करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ उनकी उपस्थिति लगती है। और अन्य देशों में भी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने प्रयत्न करके बहुत देशों में कार्यक्रम शुरू करवा दिए हैं। मॉरिशस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अभी यूएसए का निमंत्रण आया हुआ है। आज ही श्रीलंका के जो वहाँ के संस्कृति मंत्री, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त किया कि हमारे यहाँ श्रीलंका तो बहुत नजदीक है और सब हिंदू समाज वहाँ रहता है, तो वहाँ भी ये कार्यक्रम करने चाहिए। तो इस प्रकार के एक विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बढ़ रही है, तैयार हो रही है। एक संस्कार में, अंधकार में जो वातावरण था उसको दूर करने के लिए गीता से बढ़िया और कोई संदेश हो नहीं सकता।